हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू द वीडियो। अब तक के इस सीरीज़ में हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने शुरुआत की थी सीएनसीएफ के बारे में। सीएनसीएफ को बहुत डिटेल में समझा था। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था हमारा डॉकर के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हमने दो तीन लैब की थी, काफ़ी डिटेल लैब थी, जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स देखे थे जिसके अंदर हमने डॉकर कंपोज के थ्रू एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था एंड सिंपली डॉकर फाइल के थ्रू भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था। सो डॉकर पार्ट भी हमने फिनिश किया था बहुत काफ़ी डिटेल डिस्कशन करके। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्यूबरनेट्स। क्यूबरनेट्स क्या होता है, क्यों उसे यूज़ करना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सो फार इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी वीडियो एक थ्योरी पार्ट है, जिसमें हम पूरी की पूरी क्यूबरनेट्स को एज अ थ्योरेटिकल वे से समझेंगे, और जितना भी प्रैक्टिकल है मे भी हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, क्यूबरनेट्स क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और हमें क्यूबरनेट्स ही क्यों यूज़ करना चाहिए। आजकल मार्केट में हर किसी को क्यूबरनेट्स आना चाहिए, एक बेसिक नीड बन चुकी है। हाँ, हर कंपनी मांगती है आपको क्यूबरनेट्स। तो एक्चुअल में आपको सिंपली एक पॉड भी बनाना आता है तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन नीड्स एंड चैलेंजेस। अब ऑर्केस्ट्रेशन मतलब क्या है? ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ऑर्केस्ट्रेशन का सिंपल सा जो मीनिंग हो सकता है वो ये है कंटेनर मैनेजमेंट। इस वर्ड को अच्छे से समझेंगे, कंटेनर मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड फिर देखेंगे हम हाउ क्यूबरनेट्स सॉल्व दीज चैलेंजेस। उस कंटेनर मैनेजमेंट दैट ऑर्केस्ट्रेशन प्रॉब्लम को क्यूबरनेट्स ने कैसे सॉल्व किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे क्यूबरनेट्स वर्सेस डॉकर स्वार्म। अब ये डॉकर स्वार्म क्या है? भाई डॉकर स्वार्म क्यूबरनेट्स का ही एक अल्टरनेट वर्जन है। अल्टरनेट वर्जन नहीं कहूंगा, एक अल्टरनेट टूल है। ये डॉकर की तरफ से आता है, इसे डॉकर ने बनाया है। हमने शायद डॉकर की सीरीज जब हम पढ़ लेते तब हमने डिस्कस किया था कि डॉकर तो एक कंपनी है, एक्चुअल में जो टूल है वो डॉकर इंजन है, और डॉकर और भी टूल्स बनाता है जिसमें से डॉकर स्वार्म एक है। तो जैसा जो काम क्यूबरनेट्स करता है वही काम डॉकर स्वार्म भी करता है, बट इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं, क्यों क्यूबरनेट्स ज़्यादा पॉपुलर है, डॉकर स्वार्म इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट स्लाइड इज अबाउट द कंक्लूजन। सो फार हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा। इस वीडियो में लास्टली हम पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट कवर करने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम जो सवाल से शुरू करने वाले हैं इस वीडियो को वो है वाई क्यूबरनेट्स। हमें क्यूबरनेट्स की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये इमेज है। ये इमेज हमें क्या बता रही है? कंटेनर डोंट सॉल्व और प्रॉब्लम्स। एक शिप है, उसमें बहुत सारे कंटेनर्स हैं, बट वो क्या हो रहे हैं, वो शिप डूब गई और सारे कंटेनर्स गिर गए। तो अगर हम सिर्फ कंटेनर्स के लिए डॉकर वगैरह वगैरह का यूज करेंगे तो कंटेनर्स डोंट सॉल्व और प्रॉब्लम्स, कंटेनर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कंटेनर्स होंगे तो वो सिर्फ डूबेगी डूबेगी। तो कंटेनर को बहुत अच्छे से चलाना है तो हमें कोई ना कोई टूल चाहिए, और वही टूल क्यूबरनेट्स है। तो मूविंग टू द डेफिनेशन, व्हाट इज क्यूबरनेट्स? बेसिकली क्यूबरनेट्स इज अ कंटेनर मैनेजमेंट टूल। क्यूबरनेट्स है क्या? एक कंटेनर मैनेजमेंट टूल है। जो भी डॉकर के कंटेनर्स हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। लेट्स बिगिन विद अ स्टोरी। सपोज यू हैव अ एप्लीकेशन सपोज यू हैव अ एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट कंटेनर्स। हमारे पास मान लो कोई एक एप्लीकेशन है और वो अलग अलग कंटेनर्स पे चल रही है, और किसी दिन उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया। लाइक 4 कंटेनर में चल रही थी वो एप्लीकेशन, और 4 कंटेनर में इतना ट्रैफिक आया कि वो एप्लीकेशन क्या हुआ भाई, अपस्केल नहीं कर पाई। On some day, a huge traffic come on your site and you cannot able to upscale the application. 200 300 या 1000 या 2000 रिक्वेस्ट आ गई, और 5 की 5 कंटेनर क्या थे भाई, फेल हो गए उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। At that time, we use Kubernetes. So Kuber done nothing but it auto scale in and out containers according to the traffic on your site. So ये सारे ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए 5000 6000 रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए जो डॉकर तो कर नहीं पा रहा है, तो कौन करेगा? कौन करेगा? क्यूबर करके देगा। क्यूबर क्या करेगा भाई? ऑटो स्केल इन एंड आउट। क्या करेगा? कंटेनर्स को बढ़ाएगा घटाएगा अपने ट्रैफिक के हिसाब से, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक ऑन योर साइट। जितना भी ट्रैफिक हमारी साइट पे होगा,
लेट से अगर 5,000 ट्रैफिक है एक पर्टिकुलर डे पे, तो हमारे कंटेनर्स जो चलने चाहिए, लाइक 100 कंटेनर चलने चाहिए, तो उस टाइम वो 100 कंटेनर चलेंगे। और किसी पर्टिकुलर डे पे जो ट्रैफिक हो गया 5,000 से 1,000 हो गया, तो वो कंटेनर्स भी अपने आप क्या हो जाएंगे, 100 के 20 हो जाएंगे। तो ये सारा काम को ऑटोमेट किसने कर दिया, क्यूबरनेट ने सारे काम को क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। अभी तक क्या हो रहा था भाई, डॉकर जब तक हम पढ़ रहे थे तो किसी भी एप्लीकेशन को, लाइक यहाँ पे अगर मैं कोई फेसबुक की एप्लीकेशन मैंने डेवलप की, फेसबुक की एप्लीकेशन जो है मैंने यहाँ पे डेवलप की, और उसमें स्टार्टिंग में तो ठीक है, मेरा 4-5 कंटेनर से काम चल जा रहा था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, वो एप्लीकेशन मेरी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, और उस पे भर भर के ट्रैफिक आ रहा है, भर भर के ट्रैफिक आ रहा है। तो भाई क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारी एप्लीकेशन में जो कंटेनर्स हैं, जितने भी कंटेनर्स हैं, अब लाइक अभी जब तक ट्रैफिक नहीं आ रहा तब तो मेरा 5 या 10 कंटेनर मैं चला रहा था और मस्त चल रहा था, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी कि हाँ अपने आप थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो मैं एक कंटेनर बढ़ा दे रहा था। लेकिन जब मेरी एप्लीकेशन फेमस हुई, तो भाई ये हो गया फेल, डॉकर हो गया फेल। डॉकर कह रहा है कि भाई ठीक है, एक दो कंटेनर तो तुम मैन्युअली बढ़ा दे रहे हो, लेकिन अब 500 कंटेनर की ज़रूरत है, ट्रैफिक आ रहा है 5,000, लाइक 5,000 यूज़र रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, ऑटोमेट करना पड़ेगा किसी तरह से, मेरे कंटेनर ट्रैफिक के हिसाब से अपने आप क्या हो, ऑटो स्केल हो जाएं, बढ़ जाएं, कम हो जाएं। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि क्यूबर, लाइक ये जो भी कंटेनर्स हैं जो सिप के अंदर लोड हैं, तो इस सिप को चलाने के लिए, यानी इस कंटेनर को चलाने के लिए जो कैप्टन है, वो कैप्टन हमारा क्यूबरनेट्स है ना। कि कितना भी ट्रैफिक आ जाए, ये अपने आप क्या करेगा, कंटेनर को बढ़ा देगा, और अपने आप कंटेनर को क्या करेगा, डाउन भी कर देगा। सो सिंपल सी स्टोरी है, आई होप आपको समझ आई है कि ये डॉकर क्या कर रहा था भाई। डॉकर सॉल्व नहीं कर पा रहा था ऑटो स्केल की प्रॉब्लम को, बट इसने क्या किया, इसने सिंपली ऑटो स्केलिंग को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, और कंटेनर के लाइक पानी में गिरने से कंटेनर्स को बचा लिया। और हमारी एप्लीकेशन जो डूबने वाली थी, जो भी हमारा इतने सारे कंटेनर्स में पैसा लगा है, या जो हमारी एप्लीकेशन इससे रिवेन्यू कमाती, वो सब क्या हुआ, वो सब बच गया, क्योंकि क्यूबरनेट्स ने आगे क्या किया, अपने आप सारी एप्लीकेशन के ऑटो स्केलिंग वाले पार्ट को संभाल लिया। ऑटो स्केलिंग ही सिर्फ क्यूबरनेट्स का एक अकेला फीचर नहीं है, क्यूबरनेट्स का और ज्यादा और भी फीचर्स हैं। हाँ, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि भाई डॉकर, डॉकर कंपोज और क्यूबरनेट्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं। लाइक डॉकर कंपोज भी क्या कर रहा था, डॉकर कंपोज का भाई काम क्या था, डॉकर कंपोज का काम यही था ना कि लाइक एक ही बार में 3-4 कंटेनर चला देना, और उनके बीच में नेटवर्किंग सेट कर देना। लेकिन भाई 3-4 कंटेनर तक तो ठीक है, डॉकर कंपोज काम संभाल लेगा। लेकिन जब बारी आएगी 500-600 कंटेनर की, तब कैसे काम चलेगा। छोटी एप्लीकेशन तो ठीक है, 3-4 कंटेनर में काम चल रहा है, लेकिन अगर हम बहुत बड़ी एप्लीकेशन की बात करें, सपोज करो नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स में तो भाई ट्रैफिक भर भर के आएगा, तो डॉकर कंपोज भी वहां पे फेल हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो उसके लिए कौन पिक्चर में आएगा, क्यूबरनेट्स पिक्चर में आएगा। तो क्यूबरनेट्स बेसिकली सिंपली क्या है, कंटेनर मैनेजमेंट टूल है, क्योंकि डॉकर ये काम संभाल नहीं पा रहा है कंटेनर को मैनेज करने के लिए। तो कौन ये काम संभाल रहा है, ये काम को संभालेगा क्यूबरनेट्स। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, जब हम इसको वीडियोस में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यूबरनेट्स कितना बड़ा टॉपिक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, and that is the interesting facts about Kubernetes. In its logo, Kuber has 7 stick indicates the project number 7 by Google. Basically इसे Google ने डेवलप किया था, और Google का ये प्रोजेक्ट नंबर 7 था। तो जो Kubernetes का जो ऑफिशियल लोगो होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइक इसमें 7 स्टिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 स्टिक कहाँ से इंडिकेट हुई भाई, कोई अगर इंटरव्यू में, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, अगर कोई पूछ ले कि भाई 7 स्टिक्स ही क्यों होती हैं, तो वो गूगल का क्या था, प्रोजेक्ट नंबर 7 था, और उसमें इसीलिए उन्होंने क्या किया, 7 स्टिक्स बना दी उसमें। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड K8s। क्यूबरनेट्स को हम K8s भी बुलाते हैं, जो न्यूमेरोनिम में लिखा गया है।
बड़ा ही हार्ड वर्ड है ये। इसमें होता क्या है बेसिकली, जितने भी बीच के लेटर हैं क्यूबरनेट्स में, जैसे कि ये के, उसके बाद और एस, के और एस के बीच जो टोटल लेटर्स हैं वो 8 हैं, तो के 8 एस कर दिया इन्होंने। तो ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो लाइक पता होने चाहिए आपको। अब हम ये समझते हैं कि बिफोर क्यूबर चीजें कैसे थी, मतलब बिफोर क्यूबर यानी डॉकर कंटेनर से भी पहले काम कैसे चल रहा था, क्यूबरनेट्स के पहले काम कैसे चल रहा था, और क्यूबरनेट्स ने आके चीजों को कैसे संभाला। सो पहले जो चीजें थीं वो कुछ ऐसी थी। पहले जो एप्लीकेशन बनाते थे हम, बनाने जा रहे थे, वो आर्किटेक्चर कौन सा अपना रहे थे? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक, मोनो मतलब सिंगल, लिथिक मतलब स्टोन, सिंगल स्टोन आर्किटेक्चर था, कि एक ही सर्वर पे हमारा सारा की सारी एप्लीकेशन चल रही है। लाइक एप्लीकेशन में बहुत सारे पार्ट होते हैं ना। अगर मैं एक फेसबुक की एप्लीकेशन की बात करूं तो उसमें क्या क्या है? उसमें भाई पोस्ट सेक्शन है कि हम पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरी का सेक्शन है, हमारी फीड्स का सेक्शन है कि हमारी फीड में क्या क्या आएंगी, कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, वीडियोस का सेक्शन है। तो यहाँ 4-5 सेक्शन है भाई। तो अगर सिंगल स्टोन में ये सब करें तो ये सब एक ही सर्वर में चलाना होगा। और गलती से लाइक वो कुछ भी हुआ, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी प्रॉब्लम हो गई और गलती से सर्वर क्रैश हो गया, तो भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, क्योंकि भाई वो एक ही सर्वर पे बनी हुई है, सिंगल सर्वर उसके लिए जिम्मेदार है एक एप्लीकेशन पे। तो और कोई एक चीज हैक हुई तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन गई। तो बाद में जो हमने मूव किए वो किस पे मूव किए? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या है? ये भी सिंपल है। हमने क्या किया, जितनी भी सर्विसेज थी ना अलग अलग, कौन कौन सी, ये फीड का पार्ट फीड का पार्ट जो था, ठीक है, स्टोरीज का पार्ट जो था, और वीडियोस का जो पार्ट ये था, इसको एक अलग अलग माइक्रो सर्विसेज में लगा दिया। अलग अलग माइक्रो सर्विस में लगा दिया और सबको एक अलग अलग कंटेनर में पैक कर दिया। बहुत अच्छे समझेंगे हम इस बारे में। लाइक हमारा जो फेसबुक की एप्लीकेशन का जो फीड वाला पार्ट है वो कंटेनर 1 में चल रहा है, एंड जो हमारा स्टोरी वाला पार्ट है कंटेनर 2 में चल रहा है, जो हमारा पोस्ट वाला पार्ट है वो कंटेनर 3 में चल रहा है। और हमें बहुत अच्छे से पता है ये बात कि कंटेनर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। लाइक अगर एक कंटेनर डूबा तो उसको स्टोरी वाले और पोस्ट वाले सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे सब एक दूसरे से आइसोलेट रहते हैं। अभी भी ये चल तो रहे हैं एक ही सर्वर पे, लेकिन एक ही सर्वर पे हमने इनको क्या कर दिया है, वर्चुअलाइज्ड कर दिया है बाय यूजिंग डॉकर। कि भाई डॉकर ने क्या किया, हर एक चीज का अलग अलग कंटेनर बना दिया, हर एक माइक्रो सर्विस का अलग अलग कंटेनर बना दिया। पहले क्या था, लाइक अगर डॉकर में ही समझे तो पहले सारा का सारा एक ही कंटेनर में चल रहा था। इस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में सारा की सारा एक ही कंटेनर में चल रहा था, और वो कंटेनर डूबा तो हमारी पूरी एप्लीकेशन डूब गई। एक माइक्रो सर्विस के आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है। माइक्रो सर्विस के आर्किटेक्चर में एक चीज हमने, एक माइक्रो सर्विस एक कंटेनर में चलाई, दूसरी दूसरी कंटेनर में चलाई, और इससे हुआ क्या कि अगर एक कंटेनर क्रैश हो गया तो बाकी दोनों कंटेनर हमारे लाइक ठीक हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरी में इसकी क्या लिखा पड़ा है? इसकी थ्योरी में लिखा पड़ा है, बिफोर क्यूबर मोनोलिथिक एप्लीकेशन इज टू बी बिल्ड। हमने अच्छे से समझा कि मोनोलिथिक क्या होता है। मोनो मतलब सिंगल, लिथिक मतलब स्टोन, सिंगल स्टोन एप्लीकेशन बनाई जा रही थी। For example, Facebook, all the part including news feed, post, story, all the code are deployed in a single server. एक ही सर्वर या कहूँ मैं एक ही कंटेनर पे डिप्लॉय हो रहे थे। एंड इफ दैट सिंगल सर्वर या कंटेनर इज क्रैश, ऑल योर एप्लीकेशन इज शट डाउन। सारी की सारी एप्लीकेशन क्या होगी? बर्बाद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या नहीं था क्यूबर से पहले? स्केलेबिलिटी नहीं थी और हाई अवेलेबिलिटी नहीं थी। हाई अवेलेबिलिटी लाइक कि मतलब सर्वर क्रैश होते ही भाई सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हाई अवेलेबिलिटी नहीं है। स्केलेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आया
तो जो हमारा सर्वर तो ऑफ कोर्स इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन जो कंटेनर्स होंगे वो 4 के 8, 8 के 16 नहीं हो पाएंगे। तो स्केलेबिलिटी नहीं थी कि डॉकर के जो कंटेनर्स थे वो अपने आप स्केल नहीं कर पा रहे थे, और हाई अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर एक ही सिंगल स्टोन आर्किटेक्चर है तो अगर एप्लीकेशन एक ही कंटेनर में है तो वो डूब जाएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है क्रैश हो जाएगा। यही था मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज का जो डिफरेंस था, और हमें डॉकर ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा और थ्योरी पार्ट कवर कर ही लेते हैं। हाँ, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। थिंक ऑफ अ मोनोलिथिक एप्लीकेशन लाइक अ बिग सिंगल ब्लॉक ऑफ लीगो, ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, आप डिस्कस कर लेना अपने आप पढ़ लेना अपने आप इन सब चीज़ों को। कंपैरिजन हम पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक में क्या था भाई, स्ट्रक्चर में ऑल इन वन टाइटली कनेक्टेड, सारे का सारा एक ही सर्वर में था। माइक्रो सर्विसेज में क्या था, मल्टीपल स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विस, अलग अलग सर्विसेज थी अलग अलग पार्ट के लिए, एप्लीकेशन के लिए। डेवलपमेंट, सिंपल टू स्टार्ट बट कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम, हाँ वैसे इजी था स्टार्ट करना, बट ओवर द टाइम इन चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मोर कॉम्प्लेक्स इनिशियली, भाई इनिशियली तो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे जाके इनको मैनेज करना बहुत आसान है। सब चीज़ों का अलग अलग कंटेनर है, तो एक एक कंटेनर को आसानी से मैनेज किया जा सकता है क्यूबरनेट्स के थ्रू। स्केलिंग, must scale the whole system, scale only the needed services। अब भाई अगर हमें क्या करना पड़े, इसमें जो फीड्स, न्यूज़ फीड है, पोस्ट स्टोरी है, पोस्ट स्टोरी है, ये 3 पार्ट हैं। इन 3 पार्ट में पोस्ट वाले सेक्शन को ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, लेकिन ड्यू टू मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हमारा सब एक ही सर्वर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे पूरे सर्वर को इंक्रीज करना पड़ेगा, उससे रैम लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, माइक्रो सर्विस में पार्ट नहीं है। माइक्रो सर्विस में क्या है, इस पोस्ट वाले सेक्शन के लिए एक अलग से क्या है, एक अलग से कंटेनर है, उसके अलग से स्टोरेज है, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसी की स्टोरेज को स्केल करना पड़ेगा। ये नहीं कि सारी की सारी माइक्रो सर्विस को हम स्केल करने चल दिए। मेंटेनेंस क्या है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड टू अपडेट एंड मॉडिफाई। भाई सारा का सारा एक ही जगह पे घुसा पड़ा है, तो ऑफकोर्स सब चीज़ों में क्या अपडेट होना है, कौन सा पार्ट अपडेट नहीं होना है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल है देखना। ईजियर टू अपडेट इंडिविजुअल सर्विस, इन कंपेयर टू एक एक चीज़ पड़ी हुई है, तो उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि किस माइक्रो सर्विस को अपडेट करना है और किसको नहीं करना है। फेलियर क्या है, इफ वन पार्ट फेल्स द एप्लीकेशन क्रैश, अगर एक पार्ट किसी भी तरह से एप्लीकेशन का फेल हुआ तो पूरी पूरी एप्लीकेशन जाएगी। इफ वन सर्विस फेल अदर कैन स्टिल रन, अगर एक पार्ट फेल हुआ तो कोई बात नहीं भाई, बाकी एप्लीकेशन चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी क्या है, यूजेस अ सिंगल टेक्नोलॉजी स्टैक, कैन यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी इन फॉर डिफरेंट सर्विसेज। भाई इसमें पूरी पूरी एप्लीकेशन हमें सिंगल कोड पे चलानी पड़ेगी, सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ हम अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। किसी को हमने किसी लैंग्वेज में डेवलप किया, किसी को किसी लैंग्वेज में डेवलप किया, किसी को हम किसी चीज़ से मॉनिटर कर रहे हैं, किसी माइक्रो सर्विस को, और किसी को हम कोई और मॉनिटरिंग लगा के मैनेज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये क्या था, ये मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विस का कंपैरिजन था, जिसमें माइक्रो सर्विस आने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। माइक्रो सर्विसेज में जो सबसे जो बेटर चीज़ है वो है कंटेनराइजेशन, और फर्दर ऑन जो कंटेनराइज एप्लीकेशन को मैनेज करेगा वो है क्यूबरनेट्स। क्यूबरनेट्स सिंपली इज कॉल्ड कंटेनर मैनेजमेंट टूल और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ऑर्केस्ट्रेशन और कंटेनर मैनेजमेंट एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बस ऑर्केस्ट्रेशन थोड़ा हाई फाई वर्ड है तो अजीब सा लग रहा है कि ऑर्केस्ट्रेशन ये क्या होता है। नहीं भाई, ऑर्केस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन और कंटेनर मैनेजमेंट। तो सिंपली क्यूबरनेट्स क्या है, क्यूबरनेट्स कंटेनर मैनेजमेंट टूल है। कंटेनर जो हम सिंपली डॉकर से बना सकते हैं, और भी एप्लीकेशंस हैं, बट जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो डॉकर है। डॉकर में भी क्या, डॉकर इंजन। सो डॉकर एंड क्यूबरनेट्स में जो एक्चुअल डिफरेंस है उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस के बारे में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया, और आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और क्यूबरनेट्स एक्चुअल में है क्या, और ये कैसे डिफरेंट है डॉकर से, ये भी थोड़ा पढ़ते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन इज रन इनसाइड डॉकर कंटेनर्स
And to manage these containers means we went to scale up and scale down the containers according to traffic on your site is managed by Kubernetes. सिंपली एप्लीकेशन किसके अंदर चल रही है? डॉकर कंटेनर के अंदर। अभी कंटेनर कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, ट्रैफिक के हिसाब से जो मैनेज करना है वो काम कौन करेगा? क्यूबरनेट्स करके देगा। डॉकर हैव इट्स ओन टूल कॉल्ड डॉकर स्वाम। डॉकर के पास भी एक अपना टूल है भाई, डॉकर स्वाम पड़ा हुआ है। वो भी क्या करेगा? वो भी कंटेनर मैनेजमेंट का काम करेगा। बट इट इज ओनली यूज फॉर डॉकर कंटेनर्स। लाइक वो किस लिए यूजफुल है? सिर्फ डॉकर के कंटेनर्स में ज्यादा यूजफुल है, और किसी कंटेनर्स मैनेजमेंट टूल के लिए हमें वो इतना यूजफुल है ही नहीं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? हमें करना चाहिए भाई क्यूबरनेट्स को यूज करना चाहिए। क्यूबरनेट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? भाई चाहे कंटेनर डॉकर के हों या कंटेनर हमें कोई और एप्लीकेशन बना के दे रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्यूबरनेट्स को। क्यूबरनेट्स का काम सिंपली क्या है? उसे कंटेनर मिलेगा, कंटेनर को स्केल अप स्केल डाउन मैनेज करना, सिर्फ इतना काम है। Kubernetes is an open source container management tool which automates container deployment, container scaling and load balancing। एक ओपन सोर्स टूल है जो कि क्या करता है? कंटेनर के डिप्लॉयमेंट को, कंटेनर की स्केलिंग को और उसकी लोड बैलेंसिंग को ऑटोमेट करता है। अपने आप होगा, कंटेनर की डिप्लॉयमेंट अपने आप होगी, कंटेनर की स्केलिंग अपने आप होगी और उसकी लोड बैलेंसिंग भी अपने आप ही होगी। It is a schedules run and manage isolated containers when are running which are running on virtual physical or in cloud machine। इसको फर्क नहीं पड़ता कि कंटेनर कहाँ चल रहे हैं, चाहे वो हमारे वर्चुअल लाइक हमारे फिजिकल जो हमारा लैपटॉप वगैरह वहाँ चल रहे हों, या चाहे वो किसी क्लाउड के सर्वर में चल रहे हों। इसका काम क्या है? सिर्फ बैलेंसिंग करना। ऑल द टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स सपोर्ट क्यूबरनेट्स। जितने भी टॉप के अज्योर हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, गूगल हो गया, जितने भी ये टॉप के क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, सबके पास क्यूबरनेट्स की एक मैनेज सर्विस है। हमने ये भी देख चुके हैं कि डॉकर डॉकर कंपोज से कैसे डिफरेंट है, और डॉकर डॉकर कंपोज क्यूबरनेट से कैसे डिफरेंट है। चीज हमने अभी वीडियो में डिस्कस की है कि वेट अ मिनट, जस्ट लेट मी क्लीन ऑल दिस। ओके, सो डॉकर डॉकर कंपोज से कैसे डिफरेंट है, एक बार और थोड़ा सा बस 1 मिनट में हम इसको डिस्कस करते हैं। डॉकर क्या है? सिंपली एक कंटेनर है। डॉकर कंपोज क्या है? 3 4 5 कंटेनर मैनेज कर रहे हैं तो डॉकर कंपोज से हम काम चला लेंगे। लेकिन अगर हमें 500 से 600 कंटेनर मैनेज करने हैं तो वहाँ पे डॉकर कंपोज भी फेल हो जाता है। जो हमें सर्विस यूज करनी पड़ेगी वो यूज करनी पड़ेगी क्यूबरनेट्स। चलो, अब इतना सब डिस्कस कर लिया, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि क्यूबरनेट्स की, कि कैसे ये आया, कैसे ये डेवलप हुआ। तो इसके हिस्ट्री में जो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत होती है वो गूगल से होती है। गूगल रन मैसिव एप्लीकेशन यूजिंग इंटरनल सिस्टम कॉल्ड बोर्ग टू मैनेज कंटेनर। गूगल जो सिस्टम का इस्तेमाल करता था उसका नाम बोर्ग था, कंटेनर को मैनेज करने के लिए। तो गूगल ने एक दिन भाई बैठे बैठे उसके दिमाग में आइडिया आया, चलो भाई सबको बताते हैं ये चीज। दे डिसाइडेड टू शेयर देयर कंटेनर मैनेजमेंट नॉलेज विद द वर्ल्ड। उन्होंने पूरे लाइक वर्ल्ड के साथ सोचा कि हम कंटेनर, अपने कंटेनर की नॉलेज को शेयर करते हैं। तो गूगल ने क्या इंट्रोड्यूस किया? Kubernetes as an open source container orchestration। Orchestration means container management system। तो गूगल ने क्या किया भाई, किया इसके नाम को क्यूबरनेट्स रखा और इसे एज अ ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम बोला। इसका मतलब क्या है? ये कंटेनर को मैनेज करेगा, कैसे करेगा, उन्होंने ये सब बताया। द नेम Kubernetes comes from a Greek word meaning helmsman। क्यूबरनेट्स का जो मीनिंग है ऑफ कोर्स दैट इज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेल्म्समैन, जिसका मतलब क्या होता है? पायलट। समवन हु स्टीयर्स द शिप, या जो शिप को चला रहा है। तो जो ऑफ कोर्स जो क्यूबरनेट्स का जो लोगो है वो भी क्या है? वो हमने जो पायलट्स पायलट्स कह रहा हूँ, जो शिप के जो कैप्टन होते हैं ना, उसमें देखा है वो शिप चलाते हैं, तो शिप के जो चलाने का जो लोगो होता है वो सेम वहीं से ही आया है। शिप में क्या रखे हुए हैं? कंटेनर्स रखे हुए हैं। तो कंटेनर्स को जो मैनेज कर रहा है या जो शिप को चला रहा है और जो कंटेनर्स को डूबने से बचा रहा है, भाई यही है, क्यूबरनेट्स ही है। गूगल डोनेटेड क्यूबरनेट्स टू सीएनसीएफ। बाद में इसने सीएनसीएफ को दे दिया, ओपन सोर्स बना दिया। लाइक अब उसमें लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, इसलिए उसने क्या किया? सीएनसीएफ को डोनेट कर दिया। एंश्योरिंग इट बिकम कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट, ताकि बहुत से लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, जितने भी सीएनसीएफ के कम्युनिटी में लोग होंगे।
It quickly becomes so popular because it automated deployment, scaling and management of containerized app. भाई बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि ये सारा सबको क्या कर रहा था, ऑटोमेट कर दे रहा था, ऑटोमेशन परफॉर्म कर रहा था। डिप्लॉयमेंट की, ऑटोमेशन की, एक साथ लाइक मुझे 100 से 200 कंटेनर डिप्लॉय करने हैं, एक साथ हो जाएंगे। सिर्फ हमें उसके लिए एक YAML फाइल लिखनी पड़ती है जो हमें डॉकर कंपोज में भी लिखनी पड़ रही थी। स्केलिंग हम भी आसानी से हो जाएगी। YAML फाइल जो होती है उसमें हमें मेंशन करना होता है एंड मैनेजमेंट भी कंटेनर का बहुत ज़्यादा इजी हो रहा था। Big companies like Microsoft, AWS, IBM and Red Hat started supporting Kubernetes। अब भाई जैसे जैसे पॉपुलर होता रहा, जो बड़ी बड़ी कंपनी आई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, AWS, IBM, इन्होंने भी क्यूबरनेट्स को सपोर्ट करना शुरू किया। इट बिकम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर मैनेजिंग कंटेनर। अब भाई जो स्टैंडर्ड होता है ना कि लाइक कंटेनर को मैनेज करना है तो वो क्यूबरनेट्स ही है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हैं तो कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं बोलेगा, पेप्सी लेने जा रहे हैं हम, कोई अगर हाँ, वो टूथपेस्ट लेने जा रहे हैं तो कोई ये नहीं बोलेगा कि टूथपेस्ट लेने जा रहे हैं, वो बोलेंगे भाई कोलगेट लेके आ जा। तो ये वो क्या, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। अगर किसी को पेमेंट करनी है तो पेमेंट के लिए यूपीआई वगैरह नहीं बोलेंगे कि पेटीएम कर देना। तो ऐसे ये भी क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि अगर कंटेनर को चलाना है, कंटेनर को मैनेज करना है तो भाई क्या यूज करेंगे, क्यूबरनेट्स यूज करेंगे। हालांकि इसके अपोनेंट डॉकर स्वार्म है, लेकिन अब भाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो क्यूबरनेट्स ही फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया ये। Almost all cloud providers, AWS, Azure, Google Cloud offer Kubernetes based services। अभी हमने डिस्कस किया, चाहे AWS, Azure और Google Cloud हो, सबके पास उन्होंने अपनी Kubernetes की मैनेज सर्विसेज लॉन्च कर दी अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। और सार सब ने Kubernetes को लाइक एज अ कंटेनर मैनेजमेंट टूल की तरह अपने क्लाउड में लेके आ गए। इट इज नाउ द गो टू सॉल्यूशन फॉर रनिंग लार्ज स्केल मॉडर्न एप्लीकेशन। भाई बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के लिए गो टू सॉल्यूशन है कि भाई आसानी से उनको चलाया जा सकता है। एक जो चीज़ इसमें नई लिखी, जो डेवलप किया गया था, जिस लैंग्वेज में इसे डेवलप किया गया था वो गो लैंग्वेज थी। गो लैंग्वेज में इसे गूगल ने लिखा था। दैट इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्यूबरनेट्स। और वीडियो लंबी ना हो, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे क्यूबरनेट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन कौन से इसके प्लेटफॉर्म हैं, और जो कंटेनर्स थे उसको स्केलिंग करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और क्यूबरनेट्स के फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और डॉकर स्वार्म के साथ इसका फुल ऑन कंपैरिजन देखेंगे। क्यों क्यों आखिर डॉकर स्वार्म को हम इतना यूज़ नहीं करते हैं और प्रेफर करते हैं क्यूबरनेट्स को। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, लेकिन डॉकर स्वार्म भी कोई इतना बेटर टूल नहीं है, क्यूबरनेट्स से तो ऑफ कोर्स बेटर नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी का ही वो पार्ट 2 है, उसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, वो भी थ्योरी पार्ट है पूरा की पूरा। सो ख्याल रखो, बाय बाय।